Hey, what's up, guys? This is John Spawn from Learn Anything. Friends, today we will discuss about Rich Dad Poor Dad, जिसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे आप, जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। क्या कहता है? माइंड योर ऑन बिजनेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 पहला चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मैं मतलब बताता हूँ। माइंड का मतलब होता है विचार, वो वाला माइंड नहीं, दिमाग वाला नहीं, विचार। योर ऑन बिजनेस, इसका मतलब यह है कि अपना बिजनेस करने की सोचो तुम। रिच डैड जी हमें क्या कह रहे हैं कि अपना बिजनेस करने की सोचो। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने मेन पॉइंट छाट के रखे हैं जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। दूसरा, ये इजी लैंग्वेज में है और मेन पॉइंट है और एकदम क्लियर है, जिसमें आपको पूरी बुक का रिव्यू पता चल जाएगा कैसे। तो माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब यही है कि अपने बिजनेस करने की सोचो। आज बहुत से लोग जो हैं जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो जॉब से क्या फ़ायदा है और बिजनेस से क्या फ़ायदा है वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तो क्या कहते हैं, द रिच फोकस ऑन देयर असेट्स कॉलम वाइल एवरीवन एल्स इज फोकस ऑन देयर इनकम स्टेटमेंट। कहने का मतलब है, रिच जो होते हैं असेट्स पे फोकस करते हैं। और मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ असेट्स की फुल फॉर्म या असेट्स की डेफिनेशन किसे करा है, तो इसमें बता रहा हूँ फिर से। असेट्स का मतलब होता है जिससे इनकम आती है। जी हाँ दोस्तों, जिससे हमें इनकम होती है। अब अमीर लोग जो होते हैं असेट्स पे फोकस करते हैं जिससे इनकम आती है, लेकिन हर कोई जो पुअर मिडिल क्लास, वो किस पे फोकस करते हैं, वो करते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। कहने का मतलब है कैसे अपनी इनकम बढ़ाऊं। आप असेट्स पे फोकस करो ना, इनकम तो बढ़ी जाएगी आप अपनी। तो जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो कभी असेट्स पे फोकस नहीं करते। अगर वो असेट्स पे फोकस करेंगे ना, तो इनकम उनकी अपने आप ही होती रहेगी। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास पे किस पे फोकस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनकम बढ़ानी है उनको, इनकम कैसे बढ़ेगी, जॉब करके। तो वो कभी बिजनेस करने की सोचते ही नहीं है। तो इस तरह हमें रिसर्च क्या कह रहे हैं, बिजनेस करो। नीचे देखते हैं क्या लिखा है, टू बिकम फाइनेंशियल सिक्योर अ पर्सन नीड्स टू माइंड देयर ओन बिजनेस। कहने का मतलब यह है, अगर हम फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योर का मतलब यह है कि कहीं भी हम जाए प्राइस टैग ना देखना पड़े। प्राइस देखते हैं ना भाई, हम मोल भाव करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि इतना लगा दे, लेकिन कहीं भी हम जाए प्राइस टैग ना देखना पड़े। हाँ भाई, ये इतने की चीज़ है, ले भाई इतने दे। तो फाइनेंशियल सिक्योर का मतलब यही है कि कभी भी पैसों की कहीं शॉपिंग करने जाए प्राइस टैग ना देखना पड़े, तथा आने वाले जो हमारा टाइम आएगा उसमें अपने पैसे जमा करके रखें हम। तो फाइनेंशियल सिक्योर का मतलब यही होता है कि अब कहीं भी प्राइस टैग ना देखना पड़े। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, फाइनेंशियल सिक्योर बनने के लिए क्या चाहिए, माइंड योर ओन बिजनेस। कहने का मतलब अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहते हो तो आपको अपना बिजनेस करना ज़रूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कभी भी फाइनेंशियल सिक्योर नहीं बन सकते, इवन वो गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, योर बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड योर एसेट्स नॉट योर इनकम कॉलम। अब ये जो बात लिखी हुई है, ये ऊपर वाली बात से रिलेटेड है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हमारा जो बिजनेस है वो रिवॉल्व से मतलब चक्कर लगाना, असेट्स का चक्कर लगाता है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस से पैसा आता है। असेट्स क्या होती है मैं बता चुका हूँ आपको, जिससे पैसा आता है। और बिजनेस क्या है, बिजनेस से हमारे पैसा आ रहा है। तो बिजनेस क्या है, हमारा असेट्स है। तो क्या है, बिजनेस जो है असेट्स के चक्कर लगाता है, नॉट योर इनकम कॉलम। लेकिन इधर मैं बता रहा हूँ आपको, इधर हो क्या रहा है, ऊपर वाले चीज़ पे देखो आप। ऊपर वाले पे अमीर लोग किस पे फोकस करते हैं, असेट्स पे। और इधर असेट्स क्या है, बिजनेस। और बिजनेस से क्या आ रहा है, असेट्स। दोनों का मतलब क्या है, मतलब असेट्स से पैसा आता है। और रिच लोग किस पे फोकस करते हैं, असेट्स पे ही। और अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस किस पे फोकस होता है, बिजनेस क्या होता है, एक असेट्स होता है। क्यों, क्योंकि उससे पैसा आता है। लेकिन पुअर लोग इधर किस पे फोकस करते हैं, इनकम स्टेटमेंट पे। तो जो बिजनेस होता है हमारा असेट्स पे फोकस करता है, इनकम पे फोकस नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, असेट्स पे फोकस करता है, इनकम पे फोकस नहीं करता है। अगर असेट्स बड़ी होगी तो इनकम भी हमारी बड़ी ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लिव्स फॉर समवन एल्स। इस पूरे सेंटेंस को मैं शॉर्ट करके कहूँ तो जॉब।
इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है जॉब। ध्यान से देखो अब। फाइनेंशियल स्ट्रगल हर कोई करता है, मैं करता हूँ, आप लोग करते हैं, हर कोई करता है। इज ऑफन द रिजल्ट, अक्सर रिजल्ट होता है ऑफ पीपल वर्किंग ऑल देयर लिव्स फॉर समवन एल्स। कहने का मतलब ये है, अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ किसके लिए, वर्क कर रहा हूँ किसके लिए, समवन एल्स, किसी और के लिए, किसी और की ज़िंदगी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जॉब। किसी और की ज़िंदगी के लिए, अगर हम किसी और की ज़िंदगी के लिए काम करते हैं ना, तभी तो वो हमें पैसे देता है, लेकिन प्रॉफिट तो सबसे ज़्यादा उसका ही होता है, मालिक का ही। तो कहने का मतलब यही है कि इसका मतलब यही है कि अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल स्ट्रगल रॉन्ग डायरेक्शन में है। रॉन्ग डायरेक्शन का मतलब है जॉब। हम जॉब कर रहे हैं और जॉब से क्या हो रहा है, वर्किंग ऑल लीव्स फॉर समवन एल्स, हम काम किसी और के लिए कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम अपने लिए तो कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो तो रहा है, स्ट्रगल करना है तो अपने लिए करो ना। अगर आपको स्ट्रगल करना है तो अपने लिए करो, स्ट्रगल किसी भी चीज़ में करो, लेकिन करो ज़रूर, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन स्ट्रगल आप दूसरों के लिए कर रहे हो तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, आपको तो बस वो 10-15 हज़ार की सैलरी दे देगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट मालिक को होगा। तो उसका मतलब यही है कि हमें जॉब नहीं करनी है, और अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रगल करते भी हैं तो समवन एल्स, किसी और के लिए करते हैं। वर्किंग ऑल देयर लिव्स, दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए हम काम करते हैं। इसका साफ मतलब बता चुका हूँ, जॉब। और जॉब हमें नहीं करनी है। लाइफ इज समटाइम्स टफ व्हेन यू डोंट फिट द स्टैंडर्ड प्रोफाइल। साफ सीधी बात है, अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में हो, स्टैंडर्ड का मतलब अमीर हो, तो आपकी लाइफ टफ तो होगी नहीं। ये तो साफ सीधी बात है, ये तो समझ गई होंगी। और जिनकी लाइफ टफ है वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट ही नहीं होते, और जो जिनकी लाइफ टफ नहीं है वो स्टैंडर्ड प्रोफाइल में होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट होना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें माइंड योर ओन बिजनेस, बिजनेस करो। और बिजनेस क्या है, असेट्स है, और असेट्स क्या होती है, जिससे पैसा आता है। मतलब घुमा फिरा के बात असेट्स पे ही आ गई है। और असेट्स क्या होती है, इधर देखो नीचे, नीचे देखो, सम रियल एसेट्स, कुछ रियल एसेट्स के उदाहरण दिए रखे मैंने। स्टॉक्स, स्टॉक से क्या होता है, पैसे आते हैं। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स से क्या होता है, पैसे आते हैं। नीचे देखते हैं, नोट्स, नोट्स से पैसे आते हैं। रॉयल्टीज से पैसे आते हैं। प्रॉपर्टीज से पैसे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ कैसे, मैं बता दूँ उसका जीता जाता एग्जांपल। जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे सामने वाला जो फ्लोर है, घर है, कुल वही बड़ा सा घर है, वहाँ पे कुल मिला के 10 लोग रहते हैं, 10-15 लोग, और कोई भी उनमें से काम नहीं करता। क्यों नहीं करता काम, क्यों, क्योंकि उनके 5-6 मकान हैं खुद के, और उन्होंने 5-6 मकानों को किराए पे दे रखा है। तो वो जो 5-6 मकान है ना, वो उनकी क्या असेट्स है। और असेट्स मैं बता चुका हूँ, जिससे पैसा आता है। तो उन 5-6 घरों को, 5-6 घरों से उनको पैसा आ रहा है, और वो 5-6 घर क्या है, असेट्स है। और प्रॉपर्टीज है ही है। कहने का मतलब यही है कि असेट्स अगर आपने मिल गई, आपको असेट्स पा लिया आपने, तो इनकम आनी ज़रूरी है। इनकम तो पक्का आएगी, और ज़्यादा इनकम आएगी। और नीचे देखते हैं, एनीथिंग एल्स दैट हैज़ वैल्यू प्रोड्यूसेस इनकम। कहने का मतलब है एनी एसेट्स जो हमें इनकम प्रोड्यूस करके दे। तो एसेट्स आपने जान लिए होंगे, आशा करता हूँ। एरे, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, रॉयल्टीज, प्रॉपर्टीज, और वो चीज़ें जिससे इनकम प्रोड्यूस होती हैं, वो होती है हमारी एसेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट माइंडिंग योर बिजनेस। रिजल्ट अगेन हमसे कह रहे हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट होना चाहते हो तो इस बिजनेस करो। योर डे टाइम जॉब, कीप योर डे टाइम जॉब। कहने का मतलब है आप अपनी जॉब भी करते जाओ। कहने का मतलब है जिनके पास पैसा नहीं है तो अपने भाई जॉब भी करते जाओ और बिजनेस भी चलाते जाओ। ऐसे आज बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं आज। जो इसका मैं जीता जागता एग्जांपल फिर से बताता हूँ। जो मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त के चाचा यही करते हैं। उसके चाचा क्या कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं 40,000 की, प्लस में उनका एक शोरूम चल रहा है टीवियों का। देख लो, आप देख लो। मतलब एग्जाम्पल बताऊँ तुम्हें बहुत है, बस आपको करने वाला बनना है।
आप करो, बस बिजनेस करो। जॉब आजकल हर कोई कर रहा है और जॉब के पीछे मत भागो, जॉब से कुछ नहीं होने वाला। बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता ही नहीं। ये मेरी खासियत है सबसे बड़ी, क्योंकि आई मेड फॉर बिजनेस, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो बिजनेस आपको पता चल गया होगा, माइंड योर बिजनेस, अपना बिजनेस करने की सोचो। इससे बहुत से फ़ायदे हैं। इससे फ़ायदा ये है, आपको इनकम आती है, ज़्यादा इनकम आती है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा आती है। प्लस में आप एम्प्लॉयमेंट जारी कर रहे हो, कहने का मतलब आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो लोगों को। आप बिजनेस करोगे तो काम पे रखोगे ना लोग, तो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो बिजनेस के बहुत से जीडीपी में योगदान दे रहे हो आप, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे, और जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। स्टार्ट माइंडिंग योर बिजनेस, अपना बिजनेस शुरू करो। कीप और डे टाइम जॉब, जॉब भी करते जाओ, बिजनेस भी करते जाओ। जब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो जॉब छोड़ दो। बट स्टार्ट बाइंग असेट्स, कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब से जो पैसा आ रहा है उससे असेट्स खरीदो, नॉट लाइबिलिटीज़। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। लाइबिलिटीज़ कैसे? स्कूटी खरीद ली भाई, बाइक खरीद ली, वॉच ले लिया, आईफोन ले लिया, ये क्या है? ये सभी लाइबिलिटीज़ है। तो हमें लग्जरीज कब खरीदनी है, आगे देखो। बिल्ड द असेट्स कॉलम फर्स्ट, पहले हमें क्या करना है? असेट्स कॉलम बिल्ड करना है। देन द इनकम जनरेट, जब असेट्स होगी हमारे पास तभी तो इनकम आएगी। तो पहले चाहिए असेट्स आ गई, उससे इनकम आ रही है। देन फ्रॉम द असेट्स कॉलम देन बाय लग्जरीज, तब कह रहे हैं रिचर कि तब लग्जरीज खरीदो, तब बनानी है आपको। फिर से बता रहा हूँ आपको, बिल्ड द असेट्स फर्स्ट, देन द इनकम जनरेट फ्रॉम द असेट्स कॉलम। साफ सीधी बात है, असेट्स आपने जनरेट कर दी, फिर उसके बाद इनकम तो जनरेट होगी, तो इनकम आ रही है। फिर उसके बाद खरीदो लग्जरीज, लिखा है ना तो बाय लग्जरीज। लग्जरीज मर्सिडीज, BMW, फरारी, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, मैक्लेरन, बुगाटी एंड सो ऑन। तो हमें पहले लग्जरीज नहीं खरीदनी, हमें बाद में लग्जरीज खरीदनी है जब हमें इनकम आ रही हो। नाउ यू आर रेडी टू लर्न द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच, यही है बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ रिच, माइंड योर ओन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यही है बिगेस्ट सीक्रेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज मैंने वो चीज़ बताई है जो आपको कोई नहीं बताता। बहुत से लोग कहेंगे जॉब कर ले, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको जॉब करने के बारे में कहा ही नहीं है। मैंने आपको कहा है बिजनेस शुरू करो। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कि बिजनेस आइडियाज़ चाहिए आपको कि कैसे बिजनेस आइडियाज़, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बिजनेस आइडियाज़ की अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें बिजनेस आइडियाज़ होंगे 20-30, उसमें से आप कोई चूज़ कर लेना। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, और ये इतना ही चैप्टर था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही था। रिजल्ट बस हमसे यूँ कह रहे हैं, माइंड योर ओन बिजनेस करो अपना, और इसका कोई पार्ट नहीं है। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है इसी वीडियो में। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।